इंसान पर जिंदगी में बहुत बुरे बुरे दौर आते हैं। कभी कभी ऐसे कि ना रोने से हल निकलता है, ना दुआओं से, ना किसी किस्म की ताकत आजमाई से। ना ताल्लुकात काम आते हैं और ना जान मारना किसी खाते में आता है। ऐसे में इंसान दो तरह के रद्द अमल देता है। या तो वो हर तरह से हिम्मत हार जाता है या फिर वो बीच का रास्ता निकालता है। लेकिन इंसान स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस भूल गया है। दुआएं यूं काम नहीं करती कि यहां आपने कुछ मांगा और यहां फौरन वो दुआ कबूल हो गई। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता काम करती हैं। आपका अमल फौरन से काम नहीं आता। आपके ताल्लुकात हमेशा उठकर आपका काम नहीं कर देते। ऐसे में इंसान अपने अंत में कुछ ऐसा कर देता है कि बाद में खुद ही पछताना पड़ता है। इसलिए इंसान को अमल से पहले एक बार सोचना चाहिए। अब आप कहेंगे हमने सोचा तो था। नहीं भई, वैसे नहीं सोचना जैसे खरगोश ने सोचा था कि यार ये कछुआ खुद हेलमेट पहनकर घूम रहा है, इसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। बल्कि कछुए की तरह सोचना है कि सफर जरूरी है। खरगोश जीतने के लिए दौड़ा था, कछुआ अपने लिए। उसकी जूती को भी फर्क न पड़ता अगर वो हार जाता, वो दोबारा शेर के साथ जाकर रेस लगा लेता। खरगोश अना और गुरूर के साथ भागा था, जीत के खुमार और जौम में। उसके लिए जीत मकसूद थी। बर उसके मुंह पर एक्स के थप्पड़ की तरह लगी। क्यों लगी जानते हैं? क्योंकि उसकी टेक्निक गलत थी। सब समझते हैं वो गुरूर की वजह से हारा। ऐसा नहीं है। वो कछुए की स्पीड देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपनी जिंदगी के मसाइल छोड़कर दूसरों की आसूदगी देखते हैं, खुद तरसी में मुब्तला हो जाते हैं। या फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे कमतर हैं, फिर सोचते हैं ये भी तो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, क्या हो गया अगर मैं भी थोड़ा बहुत बुरे ग्रेड्स में रह लूं। टॉक्सिक ताल्लुक है तो क्या हो गया, और बुरी दोस्ती है तो चलने देते हैं। इस सब में वो सुरूर कहाँ है जिसके पीछे कछुआ भागा था? वो क्या चीज थी? कैसी खुद एतमादी और बेनियाजी थी उसमें? उसे अपने एंड से जीत नहीं, कोशिश चाहिए थी। जंगल के सारे जानवर जाहिर है हूटिंग करने ही आए थे, और सारी हूटिंग कछुए के खिलाफ ही हुई थी। लेकिन वो चलता रहा क्योंकि उसे खुद पर एतमाद था। ऐसा एतमाद कहाँ से आता है? मैं बताऊं? ऐसा एतमाद बगावत से आता है। मुआशरे की नाम निहाल अक़दार से बगावत, जिन्होंने कछुए को बताया कि तुम नहीं जीत सकते, और उन्हीं अक़दार ने खरगोश को बताया कि तुम फतेह हो। कमज़ोर को मज़ीद कमज़ोर और ताकतवर को मज़ीद ताकतवर बनाने वाली यही गलत इक़दार है। इनसे बगावत ज़रूरी है। काला गोरा, खूबसूरत बदसूरत, बुरा माजी ताबनाक माजी, रोशन हाल पसमानदा हाल, टूटी शादी कामयाब शादी, हमारे लिए हर मसला गॉसिप का मामला है। क्योंकि हम सब जंगल के वही जानवर हैं जो रेस कोर्स के दाएं बाएं खड़े हैं। अपनी कहानी को भाड़ में झोंककर हम खरगोश और कछुए के मसले में पड़े हुए हैं। अंदर से हम वल्नरेबल हैं। हमारे अंदर कम एतमादी है। वो क्यों है? हम अंदर से लोगों की कामयाबी से जलते हैं। हाँ, हम नहीं जलना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ है हमारे अंदर जो किसी को कामयाब बनता देखकर बुरी तरह खलता है। लोग शादी करते हैं तो उनके मेकअप और ज्वेलरी से जलन होती है। नो ऑफेंस, लेकिन कई बार उनके पार्टनर से भी। लोगों का करियर भी हमें इनसिक्योर करता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के मरकजी किरदार नहीं हैं। मैंने कहा ना, हम रेस कोर्स के दाएं बाएं खड़े जानवर हैं। हम कछुआ नहीं हैं जो एतमाद से और शान बेनियाजी से दुनिया की तमाम गैर रिवायती अक़दार पर लानत भेजकर कंधे सीधे करके भाग रहा था। उसके लिए बाकी सब गैर अहम था। आपके लिए भी हो जाएगा जब आप दुनिया के गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहना शुरू कर देंगे। ये एतमाद आपको तब नसीब होगा जब आप अपने फैसले खुद लेंगे और अपना एंड वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं। मैं बागी हूँ। उसूल, दोस्ती, मोहब्बत, रिश्तेदारी, हर जगह, हर ताल्लुक में, हर गलत बात पर बस ये 3 अल्फाज कहना शुरू कर दें। अगर अपनी ज़िंदगी में अपना एंड तब्दील करने का वक्त गुजर चुका है तो उन लोगों पर तवज्जो दें जो आपके माजी का अक्स हैं। होंगे आपके करीब कुछ ऐसे लोग जिन्हें आपकी ज़रूरत होगी, जिन्हें आपके मशवरे चाहिए होंगे और आपकी मदद भी। ख़ास तौर पर आपका अपना बच्चा। खुदारा उसे मुकाबलाबाजी और जीतने वाली रेस में मत भगाएं। उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होना सीखें और अपने बच्चे के मामले में अफवाहों पर भी यकीन ना करें। सारी कहानी ही पेरेंटिंग की है। बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है और पहला बाएतमाद कदम बाप चलाता है। गौर करें प्लीज़।